हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग को डिस्कस करते हुए आ रहे थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में नंबर कोडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से लेटर सीरीज को डिकोड किया था। आज हम लोग नंबर सीरीज को डिकोड करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा और एक पॉइंट क्लियर करके बता दीजिएगा कि आप तक जो है वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से अभी तक टोटल कोडिंग और डिकोडिंग की जो है एक क्लास को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया था। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लेटर कोडिंग के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न किए थे। लेटर कोडिंग में हम लोगों ने टोटल 7 प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए थे, जिसमें पहले प्रकार का था फॉरवर्ड, सेकंड टाइप हमारा था रिवर्स, थर्ड टाइप की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्रॉस पैटर्न पर भी बात कर ली, और फिफ्थ टाइप की अगर बात की जाए फोर्थ टाइप की अगर बात की जाए तो क्रॉस के बाद जो है हम लोगों ने जो है फोर्थ टाइप का पैटर्न जो पढ़ा था उसकी अगर बात की जाए तो वो हमारा था पोजीशन बेस्ड। फिफ्थ की अगर बात की जाए तो वो था अपोजिट के बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों ने सिक्स पैटर्न जो पढ़ा था वो था कॉमन कोडिंग का, और सिक्स के बाद सेवेंथ की अगर बात की जाए तो सेवेंथ पैटर्न जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, तो टोटल लेटर कोडिंग में देखिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं बेसिकली, जिसमें से एक होता है आपका लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, तो जो हम लोग पहला इसका टाइप पढ़े थे लेटर कोडिंग में 7 टाइप के प्रश्न बनते हैं, विशेषली 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो 7 प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इस वीडियो में जो है अगर बात करें तो इस वीडियो में हम लोग टाइप सेकंड को, जो कि नंबर कोडिंग है, इसको डिस्कस करने वाले हैं, नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसका सबसे पहले हम लोग जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं क्लास का, उसको हम लोग तैयार करेंगे। फिर इसका वेटेज देखेंगे कि किस किस एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात की जाए तो नंबर कोडिंग से, तो इसमें टोटल 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड, या फिर आपका जो है एमटीएस वगैरह कुछ भी हो, तो उससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा इससे बनते हैं। और ये 2 प्रकार से प्रश्न बनाता है, और इसमें टोटल अगर हम लोग क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें, टोटल 6 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इन्हीं टोटल 6 क्वेश्चनों को बेस्ड पर हम लोगों को पढ़ना है, और उसके आधार पर जो है हम लोग अपने जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, इस क्लास को। तो आई होप आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच पा रही होगी। तो शुरू करने की अगर बात की जाए तो हम लोग टाइप फर्स्ट की बात करते हैं पहले, टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें टाइप फर्स्ट की क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और सैड को 24 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये आपको थोड़ा कोशिश करना है कि सॉल्व करने की, आप लोग जो है एक बार कोशिश कीजिएगा, बाकी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मिलकर ही। दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा आपके पास है DEEP डीप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीप को 60 लिखा जाता है और RABIT रेबिट को 50 लिखा जाता है, 50 नहीं सॉरी, रेबिट को 100 लिखा जाए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीप को 60 और
रेविट को 100 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR हेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये दो प्रश्न है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। टोटल और टोटल इस टाइप में 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक अनोखा, ये स्वयं में अपने आप में एक टाइप है। ठीक है, 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 में से यह एक स्वयं में एक प्रकार का है। तो इसकी अगर बात किया कैट, जिस प्रकार से हम लोग प्रीवियस ईयर को अपने फिर से रिपीट करते हैं कि इजोटी के माध्यम से हम लोगों ने याद किए थे बर्थ प्लेस 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो सी का प्लेस कौन सा होता है? सी का प्लेस होता है 3, ए का प्लेस 4, सी का प्लेस 3, ए का प्लेस 1, तो ये हो गए 4, और टी का होता है 20, तो ये हो गए 3 + 1 + 2 20 इक्वल टू कितने हो गए? 24। ठीक है, ये 24 हो गए। उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो एस का कितना होता है? एस की अगर बात की जाए तो एस की होती है पोजीशन 19, ए की पोजीशन 1, ये 20 हो गए, और डी की पोजीशन कितनी होती है? डी की पोजीशन 4, तो ये इन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे तो ये भी 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इनको योग कर देंगे, एच की 8 और ए की 5, तो हमारा कितना आएगा? इनकी अगर बात की जाए तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 32। इनको जब जोड़ेंगे ये हमारा 32 आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले जिस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं, पहला टाइप जो क्वेश्चन का होता है उसकी अगर बात की जाए तो वो होता है इंडिविजुअल ऐड। इंडिविजुअल ऐड टाइप में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऐड करके मतलब प्रत्येक वर्ड की पोजीशन को ऐड करके उस पर दिया जाता है, तो यह एक स्वयं में एक प्रकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं DEEP डीप। डीप में अगर हम लोग डी की पोजीशन की बात करें तो जो डी की पोजीशन आती है वो आती है 4, ये 5 और ये 5, और पी की पोजीशन क्या आएगी? पी की पोजीशन जो आएगी वो 16 आएगी। तो जब हम लोग इनको जोड़ेंगे 10, 10, 16, 26 और 26 और 4 30, तो इसकी तो इंडिविजुअल सम तो इसका 30 आ रहा है, लेकिन अब हमें इसमें दिख रहा है कि ये तो 60 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो रेविट में आर की हमारी 18, ए की 1, बी की 2, आई की 9 और टी 20। तो इस प्रकार से जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो ये हमारी ये 20, 20 दूनी 40 और 10 50, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 100। ये तो यानी कन्फर्म है कि इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। इंडिविजुअल ऐड प्लस इंडिविजुअल ऐड और मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग इंडिविजुअल ऐड कर लेंगे। 8, 1, 9, 9 और 9 18, 18 और आर का कितना होता है? 18। तो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 36 और 36 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 2, तो आएगा हमारा आंसर 72, 72। यानी कि इसके अगर प्रकार की बात करें तो यह एक प्रकार से इंडिविजुअल सम मल्टीप्लाई बाई एन, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि क्वेश्चन 2 है, यह एक अपने आप में एक प्रकार है। तो इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखा जाता है और HOTEL होटल को 12 लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखा जाता है, होटल को 12 लिखा जाता है, तो LAMB को क्या लिखा जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग बेसिकली अल्फाबेट पोजीशन में ई की पोजीशन जानते हैं कि 5 होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 8 पर H होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर होता है और L हमारा होता है 12 पर। अब इनकी अगर बात की जाए तो इसमें हमें कुछ सम होते हुए तो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें 12 आ रहा। ठीक है, सम होते हुए तो इसमें कुछ हो नहीं, दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें बेसिकली टोटल इसका सम करते हैं। टोटल इसका सम कितना आएगा? 15, 15 5 20, 20 दूनी 40 और 40 और 20 3 60। देखिए 15 5 20 और 20 दूनी 40 और 20 3 60, तो ये 60 आया। 60 में अगर हम लोग बात करें तो 60 में 12 किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं? तो 60 में 12 कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि 5 से भाग दें तो ये 12 आ जाएगा।
अब लेकिन 5 से भाग क्यों दे दें ये भी तो हमें कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो E5 होता है, और इसमें अगर हम लोग 5 बनाने की कोशिश करें तो इसमें 1 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 5 आएगा। अब 1 से भाग क्यों दें, क्योंकि ये एक अक्षर है, ये हमारे पास 5 अक्षर है, तो इसमें हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमें 12 बच रहा है। इसी प्रकार से इसमें हम लोग 1 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें हमें 5 बच रहा है। आई होप ये विजुअलाइजेशन आप लोग कर पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके आंसर बनाने की कोशिश करते हैं कि लैम्प में L का 12, A का 1, M का 13 और B का 2। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 13 दूनी 26, 26 27 28, तो 28 बटे 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर बना आएगा 7 चौको 28, 7 आंसर इसका आ जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये 4 वर्ड लेटर है तो 4 से इसमें भाग दिया, ये 5 लेटर है तो इसमें 5 से भाग दिया, ये 1 लेटर है तो इसलिए इसमें 1 से भाग दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अगर टाइप की बात करें तो यह एक स्वयं में अपने आप में एक टाइप है। यह कौन सा टाइप है कि इंडिविजुअल नंबर जो है उसका ऐड हो रहा है और मल्टीप्लाई बाई एंड, यह एक स्वयं में टाइप है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल नंबर सीरीज में 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप प्रश्न की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TO को 19 लिखा जाता है, उसी प्रकार से MY को 16 लिखा जाता है, और उसी प्रकार से HE को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में TO को 19, MY को 16 और लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से HE को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो यह एक ट्विस्टेबल प्रश्न है। यह एक अपने आप में एक प्रकार है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ऐसे प्रश्नों में कुछ अपोजिट लेटर से ऐड करके बनते हैं, ठीक है। यह एक अपने आप में प्रकार है। इसकी अपोजिट लेटर की प्लेस की अगर बात की जाए तो T का होता है 20 और O का होता है 15, T20 O15, T20 O15। अब इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमें यह 35 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है 19, ठीक है। M13 Y की बात की जाए तो 25, ये कितना लिखा, ये हमारे पास 16 है, जबकि ये हो रहा है आपका 8 38 38, ठीक है। उसी प्रकार से अगर HE की बात की जाए तो 8 5 13। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए, तो इसमें जस्ट अपोजिट लेटर का हमें समझ में आ रहा है। अब इसमें जस्ट अपोजिट लेटर का क्या हो रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो T का अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे तो T का क्या अपोजिट होता है, तो G4 GT रोड, तो इसका 7 आएगा। O का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो L4 लव यानी कि 12, L यानी कि लव यानी कि 12। आई होप आपको जो है इसका विपरीत याद होगा, अगर नहीं है तो एक बार हम लोग याद कर लेंगे, फिर से रिपीट कर लेते हैं, जब उससे हमें लोगों को याद हो जाएगा। AZ BY C6 DDU E evening E4 evening E4 evening F4 G4 GT रोड और H4 हाई स्कूल, I4 इंडियन रेलवे, J4 जंगल क्वीन के बाद K4 कानपुर, L4 लव और M4 मैन। तो ये जस्ट इसके विपरीत है, आई होप आपको याद होंगे। तो अगर बात की जाए M का जस्ट विपरीत कौन होगा, M जस्ट होगा N का, क्योंकि M मैन, तो इसका जो N आएगा वो 14वीं पोजीशन पर आएगा। Y25 यानी कि B +2। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके जो जस्ट अपोजिट वाले हैं उनका सम हो रहा है, जैसे कि 13 का जस्ट अपोजिट 14 होगा और 25 का जस्ट अपोजिट 2 होगा। M का जस्ट अपोजिट जो होगा उसकी अगर बात की जाए तो वो N होगा और Y का जस्ट अपोजिट B होगा।
ठीक है, जिसका प्लेस 12 2 14 यानी कि 14 2 16 यानी कि 16 आ रहा। उसी प्रकार से H8 H का जो हाई स्कूल एस का पोजीशन क्या होता है, एस की अगर बात की जाए तो जो है आपका जो हाई स्कूल है ये जस्ट अपोजिट होता है एच का हाई स्कूल। और ई की बात की जाए तो ई फॉर इवनिंग, ई और वी ये जस्ट इसका अपोजिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग एस की पोजीशन लिखें तो वो होती है 19 और वी की अगर बात करें तो वी की होती है 22। तो ये हमारा सही आंसर बनेगा 41। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक अपने प्रकार से स्वयं में एक प्रकार है और यह अपोजिट लेटर इसका नाम दिया गया है। अपोजिट लेटर से ऐड करके इसके जो है आंसर बनते हैं। तो इस प्रकार की अप्रोच आप लोगों को क्वेश्चन में लेकर चलना है। सबसे पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है आपको इंडिविजुअल सम, इंडिविजुअल ऐड का अप्रोच लेना है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल मल्टीप्लाई की बात करेंगे। इंडिविजुअल ऐड करके मल्टीप्लाई कुछ करेंगे, इंडिविजुअल ऐड करके डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। उसके बाद अगर भी नहीं बनना तो इंडिविजुअल हम लोग अपोजिट इंडिविजुअल लेटर के अपोजिट लेटर को ऐड करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रकार है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पांचवें प्रकार की तरफ हम लोग चलते हैं। पांचवा हमारा जो प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लेते हैं। इसकी बात की जाए तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें अपोजिट लेटर ऐड करके सम लेटर मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ लेटर जो है अपोजिट लेटर को ऐड कर लेंगे, उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा टाइप क्वेश्चन 5 है। और क्वेश्चन 5 यानी कि टाइप 5 है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग लेटर लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके उससे आंसर बनाएंगे। और एक और इसमें एक और इसमें बनता है अपोजिट से अपोजिट लेटर और डिवाइड बाय अपोजिट लेटर ऐड बाय डिवाइडेड बाय एंड, ये भी टाइप बनता है इसमें। देखिए हम लोग अगर टाइप की बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने जो टाइप पहला पढ़ा उसमें इंडिविजुअल ऐड, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल सम मल्टीप्लाई बाय एंड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल ऐड मल्टीप्लाई बाय एंड, सॉरी डिवाइड बाय एंड। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा अपोजिट लेटर इंडिविजुअल ऐड। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी बात की जाए तो अपोजिट लेटर ऐड मल्टीप्लाई बाय एंड। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो अपोजिट लेटर ऐड मल्टी डिवाइड बाय एंड। तो बेसिकली हम लोगों ने 6 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। और इस जो अगर बात की जाए नंबर कोडिंग में, तो नंबर कोडिंग में टोटल और टोटल नंबर कोडिंग में टोटल और टोटल 6 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इसमें टोटल और टोटल मोस्टली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो है ऐड के, इंडिविजुअल ऐड, उसके बाद ऐड मल्टीप्लाई बाई एंड, ठीक है। और तीसरी पोजीशन पर आते हैं आपके ऐड डिवाइड बाई एंड। ये तीनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये बहुत कम, ये रेयर केस में ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे टाइप फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद हम लोग टाइप सेकंड देखते हैं नंबर कोडिंग में। टाइप सेकंड, अब टाइप सेकंड में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो टाइप सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो जो है टाइप सेकंड में हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे इनकी अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि इंडिविजुअल, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल लेटर मल्टीप्लाई बाई 2, इंडिविजुअल लेटर ऐड मल्टीप्लाई बाई 2, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आइए उनको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ACNE को ACNE को अगर बात की जाए तो यस 3 7
29 और 11 से कोडित किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से BOIL को BOIL को 2 15, सॉरी ये तो हम लोग प्लेस लग रहे हैं इसके 2 15, ये नहीं होगा क्वेश्चन हम लोग दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यस ये क्वेश्चन लेते हैं एक WOR की वर्क को 4 12 9 1 6 यानी 4 12 9 16 लिखा जाता है, तो DONE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WOR के वर्क को 4 12 और 9 16 कोडित किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DONE को क्या लिखा जाएगा? इसकी अगर बात की जाए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की अप्रोच हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसके हम लोग पहले वर्ड प्लेस लिखते हैं, लेटर प्लेस लिखते हैं। W का 23, O का 15, R का 18 और K का 11। ठीक है, उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें, W का 4 से कोई रिलेशन नहीं, अब 15 का 12 से कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा, और उसके बाद अगर बात की जाए तो R का 18 9 से जस्ट दुगना है, उसके बाद 11 से 16 5 अधिक है। तो इसमें हम लोग किस प्रकार की अप्रोच करेंगे, इसकी अगर बात की जाए तो हम लोग देखिए, इसमें हमें सीधे सीधे इस प्रकार का एक अप्रोच मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि 23 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, उसी प्रकार से 15 और 12 को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, उसी प्रकार से 18 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, उसी प्रकार से 11 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग DONE की पोजीशन भी लिख लेते हैं, DONE। ठीक है, तो DONE की अगर बात की जाए तो D की पोजीशन होती है 4, O की 15, N की पोजीशन 14 और E की पोजीशन 5। तो हमें इनको टोटल 27 बनाया ना, तो D की पोजीशन क्या आएगी? D पर आएगा 23, N पर क्या आएगा? DO पर यानी कि 15 पर क्या आएगा? 15 की अगर बात की जाए तो 15 पर आएगा 12, और 14 पर क्या आएगा? 14 की अगर बात की जाए तो ये आएगा 13, और 5 पर क्या आएगा? 5 पर आएगा आपको 22। इसका जो कोड निकलेगा वो आएगा 23 12 13 22। आई होप ये पॉइंट अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए एक और क्वेश्चन की, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में STAF स्टाफ को 14 कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से MANAGER मैनेजर को 34 कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से डायरेक्टर DIRECTOR डायरेक्टर को 35 कोडित किया जाता है। तो असिस्टेंट को क्या कोडित किया जाएगा? ASSISTANT असिस्टेंट को क्या कोडित किया जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों में अगर हम लोग बात करें तो स्टाफ में 14 और मैनेजर में 34 और डायरेक्टर को 35 से कोडित किया जा रहा है, तो असिस्टेंट को क्या कोडित किया जाएगा? तो इन प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग एक अप्रोच लेते हैं। किस प्रकार की अप्रोच? कि इसमें 1 और 4 से एक हमें इसमें जो है स्वर दिखाई दे रहा है, और 4 हमारे पास इसमें जो है व्यंजन है, तो 1 हमें स्वर हो गया, ये 4 व्यंजन की पोजीशन हमें दर्शा रहे। उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो 1 2 3 ये स्वर हो गए, और 1 2 3 4 बचे हुए व्यंजन हो गए। ठीक है,
उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो 1 2 3, 3 फिर से हमें स्वर मिल गए और 5 जो है व्यंजन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रश्न में बात करें तो 1 2 और 1 2 और 3 ये हमारे पास स्वर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 ये व्यंजन हो गए। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 36 बनेगा। कुछ इस प्रकार की अप्रोच भी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन बने हैं नंबर कोडिंग में। ठीक है, नंबर कोडिंग में हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। अब अभी तक हम लोगों ने जो है कोडिंग की बात की जाए तो हम लोगों ने लेटर कोडिंग पढ़ ली, उसके बाद जो है हम लोगों ने नंबर कोडिंग भी पढ़ ली। अब हमारे पास केवल और केवल जो प्रश्न बचे हैं वो बचे हैं मिक्स पैटर्न पर। तो इस मिक्स पैटर्न को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट एंड नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।